जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जुनून किसी की भी परवाह किए बगैर नुल का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेटी अपने फादर को एक स्टोरी सुनाता है। वो कहता है, दो भाई थे जो एक ही लड़की को पसंद करते थे, पर उनके फादर का रिलेशनशिप उस लड़की के साथ नफरत का रिलेशनशिप था। जेटी के फादर उसे कहते हैं, ये तो एक परफेक्ट ड्रामा की स्टोरी लग रही है। नुल उस इंसिडेंट के बाद काफ़ी सैड फील कर रही थी। वो कहती है, क्यों ना हम दोनों इस पानी में डूब जाएं और मर जाएं। जुनून अपनी गाड़ी को ऑन करता है। नुल घबराकर जल्दी से उसे ऑफ कर देती है और कहती है, क्या तुम पागल हो? मुझे नहीं मरना। तुम्हें मरना है तो तुम मर सकते हो। इतना कहकर वो गाड़ी से उतर जाती है। यहाँ जुन के पास उसके मैनेजर के कॉल पे कॉल आ रहे होते हैं, पर जुनून को तो इस वक्त नुल की चिंता हो रही थी। नुल पास में ही सुपरमार्केट जाती है, जहाँ से वो ड्रिंक की कुछ बोतल्स खरीद के लाती है। यहाँ नुल का भाई और उसकी फ्रेंड भी नुल के लिए काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं। नुल की फ्रेंड के मन में काफ़ी ख़राब ख्याल आते हैं। नुल का भाई काफ़ी वरिड हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो जुनून के क्लब मेंबर की एक लड़की को कॉल करता है और उसे वार्न करता है कि अब अगर उसने नुल के बारे में कुछ भी गलत पोस्ट किया तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। वो बौखला जाती है और अपने फादर को कॉल करती है। वो कॉल जेटी उठा लेता है। यहाँ नुल एक एक करके सारी बॉटल को ख़त्म करती जाती है। बेचारा जुनून पीछे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। जुनून नुल को अपना फ़ोन देता है। नुल जैसे तैसे जेटी का नंबर डायल करती है और रोते हुए जेटी से कहती है, पता है तुम्हें कितना मुश्किल था तुम्हें नापसंद करना। अगर तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं थी तो वो सब क्यों किया? क्यों मेरी इतनी परवाह की? जब मैंने खाना नहीं खाया तो तुमने भी नहीं खाया। तुम मुझे देखकर क्यों हंसा करते थे? तुमने मुझे 2 बार रिजेक्ट किया, वो भी पब्लिक में। तुम्हें पता है कितना एम्बैरेसिंग था? तुमने मुझे कंफ्यूज क्यों किया? जेटी एक तरफ नुल की बातें सुन रहा था और दूसरी तरफ अपने फादर का फेस देख रहा था। वो दोनों में से किसी एक को कैसे चुन लेता, क्योंकि वो दोनों को ही बेइंतहा प्यार करता है। वहाँ जुनून को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था नुल की सारी बातें सुनते हुए। वो नुल के लिए सैड फील कर रहा था। जुनून नुल से कहता है, लाओ मेरा फ़ोन दो। नुल साइड में जाकर जेटी से रिक्वेस्ट करती है, क्या तुम मुझे एक आखिरी मौका दे सकते हो? मुझ पर विश्वास करो, मैं एक बहुत अच्छी पार्टनर बन के दिखाऊंगी। जुनून नुल से अपना फ़ोन छीन लेता है। नुल उसे चिल्लाती है और कहती है, अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है। जुनून कहता है, पर यह फ़ोन मेरा है। नुल फिर भी उससे फ़ोन मांगती है। जुनून गुस्से में फ़ोन को पानी में फेंक देता है। वहाँ दूसरी तरफ जेटी की आंखों में भी आंसू थे, पर बेचारा जेटी कर भी क्या सकता है। वहाँ नुल फ़ोन को ढूंढने पानी में चली जाती है। जुनून को काफ़ी गुस्सा आता है। वो उसे रोकता है, पर वो नहीं मानती। जुनून उसे कंधे पर बैठा के पानी से बाहर ले आता है और उसे चिल्लाता है, क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं देता? जो मैंने किया तुम्हारे लिए, तुम्हें उसकी कोई भी परवाह नहीं है। पर नुल तो अभी भी सिर्फ जेटी का ही नाम लिए जा रही थी। जुनून गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे नुल को दिखाया जाता है। वो सोकर उठती है। सारा का सारा माहौल ही बदल जाता है। उसका ड्रेसअप, उसका घर, ऐसा लगता है वो एक अलग ही दुनिया में आ गई है। वो रूम से बाहर जाती है और अपने कपड़े सूखते हुए देखती है। सामने से एक ओल्ड लेडी आती है। नुल उनसे पूछती है, ये कपड़े तो मेरे हैं ना? वो लेडी उसे बताती है, कल तुमने इतनी ड्रिंक की कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। नुल उनसे पूछती है, पर मेरे कपड़े किसने चेंज किए? वो कहती हैं, तुम्हारे हस्बैंड ने। और नुल ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। वो ओल्ड लेडी उसे कहती है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? आखिरकार वो तुम्हारा पति है। क्या तुमने पहले एक दूसरे को नेकेड नहीं देखा? नुल के होश उड़ जाते हैं। वो खुद को देखती है और काफ़ी शर्मिंदा फील करती है। नुल जुनून को ढूंढती है। वो उसकी कार से अपना फ़ोन उठाती है। वो देखती है न्यूज़पेपर की हेडलाइन में भी जुनून और उसकी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो आई होती है। वो अपना मुंह छुपाकर जैसे तैसे बस में बैठ जाती है। बस में बैठे हुए धीरे धीरे उसे रात की सारी बातें याद आती हैं कि जुनून कैसे उसे अपनी बैग पर उठा के घूम रहा था और वो सिर्फ जेटी जेटी का नाम दोहराए जा रही थी।
यहाँ तक कि उसने जुन्यून के बैग पर वॉमिटिंग भी कर दी थी। वो सारी बातें करके काफ़ी एम्बैरेसिंग फील करती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी नुल जेटी को कॉल करती है, पर जेटी उसका फ़ोन रिसीव नहीं करता। नुल के पास जुन्यून के मैनेजर का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि जुन्यून कहीं नहीं मिल रहा है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। उस रात जब जुन्यून नुल के कपड़े चेंज कर रहा था, तब भी नुल जेटी का नाम ही ले रही थी। वहाँ जुन्यून का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। जुन्यून का मैनेजर जुन्यून की मॉम के पास आता है और दोनों के बीच लड़ाई होने लग जाती है। दोनों एक दूसरे को कोसते हैं। वहाँ दूसरी तरफ जुन्यून के फादर को दिखाया जाता है, जो एक लेडी को देखता है जो बिल्कुल जुन्यून की मॉम की तरह दिखती है। वो उस लेडी को आवाज़ लगाते हैं। वो पलट के देखती हैं और कहती हैं, फिर से तुमने मुझे इसी नाम से बुलाया। नुल की फ्रेंड उसे प्रोटेक्टेड रहने को कहती है और उसे गॉगल लगा देती है। नुल के पास जुन के मैनेजर का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि जुन्यून कहीं नहीं मिल रहा है। नुल काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या उसे मैंने किडनैप किया है? क्या मैं उसे भगा के लेके गई हूँ? वहाँ जेटी की बहन नुल के भाई से मिलने आती है, क्योंकि उसने उसे धमकी दी होती है। वो उससे नुल के बारे में पूछती है, और नुल का भाई उसे कुछ बताए बगैर ही वहाँ से जा रहा होता है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, जब से वो जुन्यून को छोड़कर गई है, जुन्यून भी गायब है। वो एक बार फिर नुल के बारे में बकवास करती है। उसका भाई उसे गोद में उठाता है और कचरे के डब्बे में फेंक देता है। वहाँ नुल अपना मुंह छिपाए हुए घूम रही होती है। धीरे धीरे उसकी कल रात की सारी मेमोरी वापस आ रही होती है। वहाँ जेटी भी अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता और नुल से मिलने चला आता है। दोनों डिनर टेबल पर होते हैं। दोनों बैठकर बातें ही कर रहे होते हैं कि जेटी की फियांसे का कॉल आ जाता है। वो बाहर जाके कॉल रिसीव करता है। वो उससे कल के कॉन्सर्ट के बारे में पूछती है, क्या तुम भी उस कॉन्सर्ट में गए थे? जेटी झट से ना कर देता है। वहाँ नुल को सारी बातें याद आती हैं। जुन्यून उसके बगल में लेटा हुआ था और कह रहा था, क्या करूँ मैं इस पागल लड़की का, जो मेरी तरफ पीट करके सो रही है। वो एक ऐसे लड़के को पसंद करती है जो उसे नहीं करता। आई एम सिन जुन्यून, शुड आई कम्फर्ट हर? क्या मैं उसे धमकी दूँ कि अगर वो नहीं रुकी तो मैं उसे मार डालूँगा? या मुझे समझ जाना चाहिए कि मैं लेट हो गया हूँ? क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए? क्या मुझे तुम्हें उसी के पास छोड़कर आ जाना चाहिए? जेटी जैसे ही रेस्टोरेंट में अंदर जाता है, नुल वहाँ नहीं होती। नुल ड्राइवर को उसी विलेज में जाने को कहती है। नुल को वहाँ जुन का मैनेजर भी दिखाई देता है। जुन्यून का मैनेजर नुल से कहता है, कहीं तुम्ही ने तो उसे कुछ नहीं किया? उसकी एक वॉच ही $1000 की है। नुल गुस्से में कहती है, अगर मैं उसे मार सकती हूँ तो तुम्हें क्यों नहीं? जुन्यून का मैनेजर उसे कहता है, तुमने उसे रिजेक्ट किया, इसीलिए वो सैड होकर कहीं पर चला गया है। नुल उसे ढूंढने उसी ओल्ड लेडी के घर जाती है, जहाँ रूम में उसे एक सीनरी मिलती है। वो उस ओल्ड लेडी से पूछती है, ये जगह कहाँ है? उसे बताती है, ये जगह पास में ही है, लगभग 40 मिनट लगेंगे यहाँ पहुँचने के लिए। नुल भागते हुए पोर्ट की तरफ जाती है, पर सारे टिकट काउंटर बंद होते हैं। अर्ली मॉर्निंग जैसे ही वो ओपन होता है, वो शिप में बैठकर उस जगह पहुंचती है। नुल उसे ढूंढ ढूंढ कर थक जाती है। नुल के पास जुन्यून के मैनेजर का कॉल आता है। वो नुल को कहता है, अगर तुमने आज जुन्यून को नहीं ढूंढा तो मुझे अनफॉर्चुनेटली पुलिस को सारी बात बतानी पड़ेगी। और तभी सामने पुल पर उसे जुन्यून दिखाई देता है। वो उसके सामने जाती है। नुल उसे डांटते हुए कहती है, वहाँ सबकी नींद खराब करके तुम यहाँ इतनी आसानी से कैसे सो सकते हो? तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। तुम्हारी वजह से मैंने क्या क्या नहीं किया। जुन्यून कुछ कहे बिना ही वहाँ से उठकर चलने लगता है। नुल उसके सामने आ जाती है और कहती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कितनी दूर से तुम्हें यहाँ ढूंढने आई? क्या तुम अभी भी सपना देख रहे हो? चलो मैं तुम्हें पिंच करती हूँ। जुन्यून उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने को कहता है, मुझसे दूर चली जाओ। बेचारी नुल, ये सुन के उसे काफ़ी बुरा लगा होगा, क्योंकि इतनी मुश्किलें पार करने के बाद वो जुन्यून के पास आई थी एक आस लेकर।
कि शायद वो उसे पसंद करता होगा, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।